मेरे बैंक पेंशनर साथियों, मित्रों एवं सीनियर्स, आजकल एमसी सिंगला केस के बारे में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर प्रचारित हैं। क्लेम और काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं। बहुत सारे डिस्कशन, अमेंडमेंट्स क्या हैं क्या नहीं, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। वास्तव में कोई भी चीज़ हमें कहने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारा केस क्या है। हमारा केस है पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइंस, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पेंशन रेगुलेशन में कही गई है। क्लास 6 जो 1993 का एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि वही डीए दिया जाएगा जो डीए रिजर्व बैंक द्वारा पेबल है। साथ में क्लास 12 में कहा गया कि रूल्स विल बी मेड रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन, और वो पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइंस। अगर हम ये देखें कि हमने पेंशन रेगुलेशन को 1903 में चेंज किया और हमने ये कहा कि पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शेल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 क्या कहती है कि हर बाइबरटाइट के बाद जो भी आपकी बेसिक होगी वो उसी तरह से रिवाइज की जाएगी जैसे कि वर्किंग एम्प्लॉइज़ की जाती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1993 और 94 के 3-4 महीनों के बीच में, यानी कि दिसंबर 93 से लेके मार्च अप्रैल 94 के बीच में ये तय किया गया कि पेंशन अपडेशन किया जाएगा, और सबसे पहले पेंशन अपडेशन 86 से 87 वालों का किया जाएगा, और उसके बाद हर बाइबरटाइट के साथ पेंशन अपडेशन किया जाएगा। और वो पेंशन अपडेशन रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार किया जाएगा, रिज़र्व बैंक की स्कीम के अनुसार किया जाएगा। और हमारी पेंशन स्कीम रिज़र्व बैंक की पेंशन स्कीम की कार्बन कॉपी है। वही चीज़ें लागू हैं जो पेंशन में और पेंशन अपडेशन में रिज़र्व बैंक में लागू है। इसके अलावा हमें ये बात भी समझनी होगी कि हमने अपने रेजिडुअल इशू को में क्या लिखा। हमने लिखा कि अगर सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972 के जो नियम हैं, अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए कि क्या चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन है, तो वो सेंट्रल सिविल रूल 1972 को देखा जाएगा। ये हमने रेगुलेशन 56 में लिखा है। जो 29/12/93 का एग्रीमेंट है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें अपडेटिंग पेंशन बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि ये पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक के अनुसार किया जाएगा। तो हमें अपने वकील को ये बताने की ज़रूरत है कि ओरिजिनल एग्रीमेंट क्या था। उस ओरिजिनल एग्रीमेंट में हर चीज़ के बारे में यही कहा गया है कि ये हमारे ऊपर वही चीज़ें लागू होंगी जो रिज़र्व बैंक में लागू है, और हमारा पेंशन अपडेशन उसी तरह से होगा जो रिज़र्व बैंक में है। और वही चीज़ हमने 2003 में फिर चेंज की, और हमने कहा कि इस तरह से हमारा पेंशन अपडेशन होगा। तो हमारी डिमांड भी यही है कि पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन, और ये होना चाहिए। हमें पेंशन कैसे मिली? हमें पेंशन इस तरह से मिली कि हमने अपना प्रोविडेंट फंड जो बैंक ने हमें देना था, और उसके ऊपर जो ब्याज था वो हमने बैंक को छोड़ दिया, बैंक को कंट्रीब्यूट कर दिया, और उसके बदले हमें पेंशन मिली। और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। जैसा कि कई बार यूनियन ने एक एग्रीमेंट में भी लिख दिया कि सब देयर इज़ नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ये एक तरह की बेवकूफ़ी है, और हमारा मानना है कि कोई भी अधिकार रिटायर्स के बारे में इस तरह कहने का यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन या आईबीए को नहीं है। और आईबीए ने जो भी एफिडेविट दिया है उनका एफिडेविट टोटली गलत है। ये पेंशन बैंक रिटायरीज़ को उनके पीएफ के बदले दी जा रही है, और हमें यही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि उनका खुद का निर्णय है कि पे रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल। तो ऐसा कहना कि ऐसी कोई क्लास नहीं है, ऐसी क्लास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो हम पर भी लागू है। और यही हमारी डिमांड है, और यही डिमांड हमें करनी चाहिए। हमारी जो बड़ी बड़ी यूनियन है, जिनके बड़े बड़े मेंबर हैं, चाहे वो AIBRF हो, CPBR हो, या AIB पार्क हो, वो और उनके लीडर्स बिल्कुल नाकारा हैं, कुछ करने को तैयार नहीं है, और उन्हीं की निष्क्रियता के कारण हम लोगों को ये नहीं मिला है।
ये वकील छोटे बड़े की बात नहीं है, अपनी बात प्रेजेंट करने की बात है। अगर हम प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे तो हमारा पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार होगा। यही हमें कहना है और यही हम आशा करते हैं कि ये बात जोरदारी के साथ रखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।